नमस्ते जी। कुछ करो कुछ बनो पुस्तक का ये चौथा भाग है। आज का जो हमारा विषय है वो है आगे बढ़ो। आगे लिखा है, वेद मानव मात्र को प्रगतिशील बनाता है। वेद चेतावनी देते हुए कहता है, हे पुरुष, अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठ, नीचे मत गिर। यदि मृत्यु भी तेरे मार्ग में आए तो उसकी वेड़ियों को भी काट डाल। आगे चलकर वेद पुनः आदेश देता है, हे मनुष्यों, ऊपर उठो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, नीचे मत गिरो, पतन की ओर मत जाओ। अपनी असफलताओं के कारण निराश और हताश मत हो। असफलता तो सफलता की सीढ़ी है। यदि पहली बार सफलता नहीं मिलती तो पुनः उद्योग करो, निरंतर उद्योग करते रहो, असफलता मिलेगी अवश्य। अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों में एक घटना प्रकाशित हुई थी। एक दुकानदार प्रति वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में बैठता था, परंतु फेल हो जाता था। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, लगातार वह 17 बार असफल हुआ, परंतु उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। 18वीं बार वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। आप भी असफलताओं से घबराओ मत। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, जब तक ना पूरा कार्य हो उत्साह से करते रहो, पीछे ना हटिए एक तिल, आगे सदा बढ़ते रहो। धैर्य रखो, साहसी बनो। यदि मार्ग पर चलते हुए विघ्न, बाधा और संकट आते हैं तो उन्हें धैर्यपूर्वक सहन कीजिए। यदि आप धैर्य रूपी गुण को अपने जीवन में ढाल लें तो फिर संकट नहीं रहेंगे। Even this will pass away, यह स्थिति भी नहीं रहेगी। यह आपके जीवन का आदर्श वाक्य होना चाहिए। फिर संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। एक कवि के शब्दों में, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। वीरता, धीरता और गंभीरता के साथ अपने पथ पर बढ़े चलो। जब प्रभु आपकी पीठ पर है तब निराश क्यों। पवित्र आत्माओं, यदि आपत्तियां और विपत्तियां ना हों तो हम अपना जीवन निर्माण कैसे कर सकेंगे। इमर्सन ने एक स्थान पर लिखा है, द क्लैमिटीज आर आवर फ्रेंड्स, अर्थात आपत्तियां हमारी मित्र हैं। हमारे जीवन विकास के लिए ये आपत्तियां और विघ्न आवश्यक हैं। नौजवानों, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कोई कार्य नहीं होगा। चिंता करने या भाग्य को कोसने से भी कुछ नहीं बनेगा। स्मरण रखो, भाग्य कोई वस्तु नहीं है। आप अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न से बुरी दशा को बदलकर अपने अनुकूल बना सकते हो। जैसा भाग्य में लिखा होगा वैसा हो जाएगा। इस प्रकार रोने धोने और चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। अक्सर व्यक्तियों में यह बात देखी जाती है कि वो कुछ ना करने के बहाने ढूंढते हैं और यही बोलते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वो हो जाएगा। उसी बात को जहाँ पे काटते हुए आगे लिखा है कि इस प्रकार रोने धोने और चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। अपने भाग्य के निर्माता और विधाता तो आप स्वयं हैं। यदि आप ठीक दिशा में उद्योग करें तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपाओं की वृष्टि निश्चित रूप से होगी। निराशा को छोड़कर आगे बढ़े चलो। 5000 वर्ष से आलस्य और प्रमाद रूपी निद्रा में सोने वाले भारत माता के नौनिहालों बहुत सो चुके। अब तो करवट बदलो, देखो आपके देश की क्या दशा हो गई। आज अत्याचार, अनाचार और पापाचार बढ़ रहा है। माँ बहनों का सतीत्व लूटा जा रहा है। देश का नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक पतन हो रहा है। अन्यायी और अत्याचारी तुम्हें और तुम्हारे देश को निगल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब उठो, तुम्हारी भारत माँ तुम्हारे सिरहाने बैठी तुम्हें जगा रही है। आरे वीरों, अब जागृत होकर आगे बढ़ो मशाल लिए। अत्याचारों से टक्कर लेने, बली होने की शान लिए। हाँ वीर बहादुरों, बढ़े चलो।
प्रेतायता नर। आगे बढ़ो और विजय प्राप्त करो, यह ऋग्वेद का मंत्र है। सच्चे कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं। कबीर अयोध्या सिंह जी के शब्दों में, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। युवकों, तुम शक्ति के हो और शक्ति तुम्हारी है। अज्ञान, आलस्य और दुर्बलता मनुष्य के ये 3 महान शत्रु हैं। इन्हें आज ही जड़ से उखाड़कर फेंक दो और आगे बढ़ो। युवकों, पृथ्वी जल रही है, मानवता का ह्रास हो रहा है, दानवता खुलकर तांडवत नृत्य कर रही है, धर्म को समाप्त किया जा रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, मद्य मांस आदि का सेवन बढ़ता जा रहा है, भौतिकवाद की चकाचौंध बढ़ रही है, दीन दुखियों को त्रास दिया जा रहा है, सत्य का गला घोंटा जा रहा है। यह सब कुछ हो रहा है और आप सो रहे हैं। उठो, खड़े हो जाओ। मानवता का कल्याण करने के लिए अपने हाथों में वेद रूपी अमृत कलश लेकर लोगों के तापों को शांत करते हुए निरंतर आगे ही आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने का संदेश आज हमें इस विषय के द्वारा मिला है। तो बिना पुरुषार्थ के हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। जो इससे पहले जितनी भी ऑडियो बुक्स जहाँ पे डाली गई हैं उसकी जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी उसको जाके ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हम एक नए विषय के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते जी।